हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज चल रही है क्लास 1, 2, 3, 4। आज है क्लास 5 और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। आपने थंबनेल पे देखा होगा, लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में थंबनेल पे आपने देखा होगा कैलेंडर का दोबारा यूज का क्वेश्चन कैसे आता है या कैलेंडर सेम का क्वेश्चन कैसे आता है और उसके अलावा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चनों को कैसे पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आज इस एक वीडियो में मिलेगा। वन शूट वीडियो में आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का पहला व अंतिम एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे, सेम। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है इससे। और आज का पहला कंसेप्ट, लाइकवाइज अगर आप कहते हैं 1 जनवरी 2019 ये शनिवार को शुरू हुई है, तो 31 दिसंबर 2019 ये भी सैटरडे ही होगा और नया साल 2020 ये संडे को होगा। इसका अब जानते हैं रीजन। ये चीज तो मैंने कंसेप्ट में बताई, ये सेम होता है। अब आपका ये सेम है तो ये नेक्स्ट होगा, मतलब एक जैसा, और ये अगला। पर इसके पीछे कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसके बीच में जो फरवरी है वो 28 दिन वाली आती है, जिसकी वजह से यहां 364 दिन बचते हैं, जो कि 52 वीक बना देते हैं और रिमाइंडर बचता है कोई भी दिन नहीं, परफेक्ट 52 वीक। ये एक बहुत बड़ा रीजन है फर्स्ट और लास्ट डे सेम होने का। अब दूसरी चीज, इसी का अपोजिट, last day is always next of starting। इसके पेपर बड़े धांसू, क्वेश्चन बड़े धांसू आते हैं। ऑफ लीप ईयर, लीप के में अंतिम दिन पहले अगला, इसका क्या कारण है ये भी समझना। कैसे? पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। 1 जनवरी अगर 2020 मंडे को शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर 2020 को यहां ट्यूसडे होगा और 1 जनवरी 2021 वेडनेसडे से शुरू होगा। ये नेक्स्ट होता है और 1 डे गैप होता है। कारण कुछ नहीं, केवल और केवल फरवरी यहां 29 की है, 365 दिन बचते हैं, 52 हफ्ते, एक दिन बचा देता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यूं कह सकते हैं कि जहां आपको नेक्स्ट ईयर पे बात करनी होती है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये इस साल में ये दिन सोमवार है, अगले साल में किस दिन होगा, तो आपको देखना है बीच में अगर फरवरी नॉर्मल की आ रही है तो अगले वाला दिन होगा, और फरवरी अगर लीप की आ रही है तो एक दिन बाद होगा। ये आज का सबसे पहला और धांसू लॉजिक है भाई, ट्रिक है, सीधी सीधी याद रखनी है। अब ये क्वेश्चनों में कैसे इस्तेमाल होती है इसके लिए बात करते हैं। चलो कपड़ा आ जाओ, करते हैं इसके क्वेश्चनों पे। इसके क्वेश्चनों को कैसे पूछता है, जैसे वो आपको कहे कि ईसाइयों का बड़ा दिन शनिवार को
या तो आपको कह दो कि ईसाइयों का बड़ा दिन 2008 में शनिवार को मनाया गया, तो 2009 में कब मनाएंगे? बड़े ध्यान से देखना। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, यहां देखते हैं लीप ईयर और सीधा कहते हैं सर जी एक छोड़ के आंसर लगा देते हैं। भैया नहीं, यही चीज यहां याद रखने की है कि अब फरवरी किसकी आएगी, यहां पे फरवरी आएगी 2009 जो कि साधारण है, तो अगला दिन आंसर दिया जाएगा संडे। और अगर ये चीज ऐसे होती कि 12 मार्च 2008 यदि मंगलवार था, सॉरी 7, तो 2008 में क्या होगा? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। इस साल 15 अगस्त, जैसे मान लीजिए ये 12 मार्च की जगह कहता है स्वतंत्रता दिवस, अगर वो स्वतंत्रता दिवस के लिए कह देता, फिर कैसे करते भैया, इस चीज को समझिए। अब यहां पे फरवरी किसकी आनी है, 2008, तो यहां पे वेडनेसडे छोड़ के आंसर होगा थर्सडे, 1 डे गैप। तो भैया समझ गए, इतनी सी बात थी, पर मैंने बेसिक के साथ आपको बताया कि याद रखना कि अगर यहां पे बीच में फरवरी नॉर्मल है तो अगला दिन आंसर, फरवरी लीप है तो एक दिन बाद का आंसर, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब ये प्रीवियस ईयर के किस किस पेपर में आया है, उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कहीं बीच में से पार्ट को देख रहे हैं, तो सारे बच्चे क्लास 1, 2, 3 गो थ्रू कीजिएगा। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना तो चलिएगा। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। ये प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है विद एग्जाम डेट। देखो मैंने एग्जाम डेट हटाई नहीं, सीधा मैंने एग्जाम में से क्वेश्चन उठाए क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं। देखो क्या कहता है, 1 डे ऑफ जनवरी, देखो 1 जनवरी 2017 अगर संडे है तो 1 जनवरी 2016 क्या था, उल्टा जाना है। अब जो मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसने मुझसे इस कंसेप्ट को जाना है, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि यहाँ पे फरवरी किसकी आ रही है, 2016 जो कि लीप है, तो यहाँ जो दिन था उससे एक छोड़ के चले होंगे, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे छोड़ के आंसर क्या दिया होगा, संडे, तो आंसर इसका ए लगा दिया होगा। ये ऐसे प्रश्न है बच्चे, बिल्कुल क्षण क्षण में होंगे। 5 सेटिंग से सीख किससे रहे हैं, एग्जाम पंडित से, तो 5 सेकंड से ज्यादा का कंसेप्ट नहीं है, आने की देर है। और भाई याद रखिएगा, एग्जाम पंडित पे ऐसी ही ट्रेकर टेक्निक सिखाई जाएंगी जो बेसिक से निकलती होंगी। चलिए तो याद दिलवा दूं, अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास। देखिए ये भी एक रेलवे के एनटीपीसी पेपर में आया हुआ है। कहता है कि 8 मार्च 2013 यदि बुधवार है तो 2014 में क्या होगा। सिंपल, 13 फरवरी किसकी आएगी, 2014 जो कि नॉर्मल है, तो आंसर दे दिया जाएगा थर्सडे, अगला दिन। बस इस तरह से ये 2 कंसेप्ट में आपका ये निकलता है। अब बारी आ गई अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस। भैया ये क्या है, जब आपको मर्जी की एक तारीख, मर्जी के एक दिन से कंसेप्ट को शुरू करता है और फिर आपसे क्वेश्चन निकालने को बोलता है, तो भैया टेक्निकल टीम एक बार ये स्क्रीन से हट जाए, दर दर दर, चलो हट गया। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चनों में आपको वो क्या करता है, अजम्पशंस पे क्वेश्चन देता है। इसमें 3 केस क्रिएट होते हैं। पहला केस, डेट सेम ईयर चेंज। कैसे, देखो मैं तीनों पहले केस कराऊंगा फिर क्वेश्चन करूंगा। डेट सेम ईयर चेंज, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो आपका नाम रामू, शामू, गीता, सीता, मोहन, बबीता, पपीता, कुछ भी नाम लगा लो, कि आपका जन्म 12 मार्च 2007
सैटरडे को हुआ है और 2024 में आप बर्थडे कब मनाएंगे? ये कोई पतरा पंडित पोथी से नहीं निकाला गया, ये कोई रियलिटी वाला नहीं है, ये जस्ट एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब भैया जन्मदिन तो 12 मार्च को ही मनाओगे, मान लो कोई आरजू 15 मई को अपना जन्मदिन मनाती है, तो भैया वो हर साल 15 मई को मनाएगी? ऐसा तो नहीं होगा एक साल मई में मनाया, अगले साल आरजू जून में मनाएगी, अगले साल जुलाई में। ऐसा तो आरजू का दिमाग नहीं होगा ना भाई। आरजू क्या, आप भी कोई भी, तो यहां से आपका केस अप्लाई होता है, ये वाला सेम और भैया ये वाला चेंज। इस केस में आपका लॉजिक क्या है भैया? लॉजिक ये है डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप। ठीक है जी, अंतर है वर्षों का प्लस लीप वर्ष, टोटल 7 से भाग, जो भी रिमाइंडर है वो आपका शेष, और सारी कहानी उसी से। अब 2007 से 24 समझिएगा बड़े ध्यान से भैया, 24 में से 7 गए, बच गए 17 साल। लीप 2008 आएगा, 2012 आएगा, 2016, 2020 और 2024। क्यों? क्योंकि यहां मार्च तक लिया जा रहा है, तो इसीलिए 24 को भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 टोटल हो गए 22, 7 या 21, शेष बचा 1। तो अब सैटरडे से अगला दिन हो जाएगा संडे। बस ये है अजम्पशन बेस। और अगर इसका उल्टा होता, 17 फरवरी 2009 शनिवार के दिन बबीता ने अपना जन्मदिन मनाया, तो जब वो 1992 को पैदा हुई थी, 91 को पैदा हुई थी, 96 को पैदा हुई थी, उस दिन क्या वार था? तो कुछ क्लेश नहीं भाई, सिंपल पकड़ो मामला। 9 साल यहां से 8 साल यहां, बबीता होगी 17 साल। 92 एक लीप ईयर है, फरवरी है तो एक ये काउंट होगा। 96 2000 4 8 1 2 3 4 5 7 या 21, शेष बचेगा 1। सैटरडे से पीछे फ्राइडे, यहां पीछे से आगे काउंटिंग और यहां आगे से पीछे, क्योंकि उसमें फर्स्ट का दिया था लास्ट पे जाना था, लास्ट का दिया फर्स्ट पे आना है। तो इस तरह से काउंटिंग का ध्यान रखना है, आगे चलना है या पीछे। ये होता है केस 1। अब बारी आई केस 2। केस 2 में क्या होगा? देखो केस 1 में डेट चेंज है, सेम है, ईयर चेंज है, और केस 2 में इसका रिवर्स केस खेलता है। रिवर्स कैसे खेलता है? डेट चेंज, ईयर सेम। भाई बहुत बढ़िया। इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है? इसमें ऐसे पूछता है कि भैया 12 मार्च 2009 शुक्रवार के दिन आरजू पैदा हुई, उस साल 15 अगस्त कब मनाया गया? उसी साल। तो मतलब ये सेम और ये दादा चेंज। तो भैया जब वो सेम है वो चेंज है। कंसेप्ट जानिएगा, बड़ा भयंकर नहीं है, बड़ा आसान है। तो आप सिंपल करते हैं, डिफरेंस ऑफ डेज। क्या अप्लाई करते हैं? डिफरेंस ऑफ डेज डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर को एक्स्ट्रा बोलते हैं, दिनों का अंतर। तो समझिएगा दिनों का अंतर क्या मामला है। देखो बेटे, अब आप जानते हो मार्च में होते हैं 31 दिन, 12 तारीख को पैदा हुई है तो 12 दिन हटा दो, बच गए 19। अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। भैया सबके दिन उतार दिए, करो भाई। 9 10 11, 11 और 5 कितने हो गए बच्चों? 11 और 5 हो गए 16। 16 का आ गया 6, एक ऊपर, 1 2 5 8 11 14 15, 156। मारो 7 से भाग, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष आ गया 2। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे छोड़ दो, आंसर दे देंगे संडे। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट रहेगा। यहाँ की मुख्य बात है दिनों का अंतर और 7 से भाग। ये केस कब अप्लाई होगा? जब आपकी डेट सेम होगी और ईयर चेंज होगा। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है। अब तीसरे केस में डेट और ईयर दोनों चेंज होने वाली है और सीजीएल के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। थाम लीजिए अपने दिलों को,
क्योंकि आने वाला है। हेलो, हाँ जी, हिल गए ना, चली गई थी ना आवाज, तो आ जाओ। डेट एंड ईयर बोथ आर चेंज। वाओ, दिन भी बदल गया, साल भी बदल गया और महीना भी बदल गया। भैया यहां तो चलो, तो भैया यहां तो दिन क्या, साल क्या, बंदे बदल गए हैं। कोई बात नहीं, जैसे वो कहे 12 फरवरी 2001 शनिवार थी और 15 अप्रैल 2011 को क्या होगा। अब डेट भी चेंज, ईयर भी चेंज, दिन तो हो गया। आप इस केस में एक पौड़ी बनाते हैं, यहां से उठाते हैं इसको और यहां से उठाते हैं इसको, बस वहां का डेट उठा लो, वहां का ईयर उठा लो। अब इसमें केस 1 अप्लाई कर दो, डिफरेंस ऑफ ईयर 10 साल, लीप आएगा 4 और 8 2, 10 और 2 12, शेष बचेगा 5। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ हो जाएगा थर्सडे। ठीक है जी। अब इनमें 11 में फरवरी के बच गए 16, मार्च 31, अप्रैल की तारीख 15, 6 7 5 12, एक ऊपर 3 और 2 5 और 1 6, 12 7 8 56, शेष बच गया 5। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर क्षण में ला सकते हैं। दोबारा से केस 1 2 3 को मैं रिपीट करता हूं। केस 1, अगर आपकी डेट चेंज हो तो उस केस में आपको करना है डिफरेंस ऑफ डेज अप्लाई करके। ईयर चेंज हो, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप कमिंग बिटवीन दैम। लीप निकालने के लिए 4 का पढ़ा देख लिया करो, बीच में किस किस का आएगा और इनसे आंसर। और दोनों केस का तो आपने सीख ही लिया। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर के करते हैं और फिर आज की क्लास को विराम देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास के लिए तैयार रहना। प्रीवियस ईयर में आए 100 कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। 10 15 20 एक क्लास में पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब जो बचा खुचा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, डेज है, सब तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास देखना ना भूलना। बीच में याद दिलवा दूं, अगर आपने अभी तक क्लास को देखा है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज उसको शेयर और लाइक कीजिए। तो आ जाइए फटाफट से। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं भाई। ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 2021 में। कहता है कि 8 जून 2037 में अगर सब रविवार था तो 8 जून 2036 को क्या था। बड़ा टेंशन देने वाला काम नहीं है। 36 आपका लीप है, ठीक है जी। फरवरी किसकी आनी थी? 2037 की, जो कि नॉन लीप है। तो इससे पिछला दिन उत्तर दे देंगे, सैटरडे। कुछ घबराने वाली बात नहीं। अगला 21 जनवरी फरवरी, यह भी मैंने आपको बताया। 2005 यदि रविवार है तो 21 फरवरी 2007 को क्या होगा? भाई बीच में एक 6 खा गया, वो तो आपने नहीं खाना, आपको भूख नहीं लगेगी भाई। फ्राइडे के बाद यहाँ, संडे के बाद यहाँ आ जाएगा मंडे और यहाँ आ जाएगा ट्यूसडे। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी एक नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर है। तो आंसर मार्क कर देंगे मंगलवार। भैया एग्जाम पंडित के साथ रहोगे तो चुटकियों में आंसर आएंगे, क्षणों में आंसर। तो चलिए फटाफट से और क्वेश्चन आगे ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भाई। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन कि 21 फरवरी 2005 को रविवार है तो 21 फरवरी 2007 को क्या होगा? लगा दो मेरे बच्चों गिनती। 21 फरवरी 2005 और किसका पूछा है? 2007। बीच में खाया 2006, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है? संडे। यहाँ आएगा मंडे, यहाँ आएगा ट्यूसडे, आंसर आएगा ट्यूसडे। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है अगला प्रश्न, आ गया अपना वही। 1 जनवरी 2017 यदि थर्सडे है तो
31 मार्च को क्या होगा, मतलब डेट वही है, बदल गई है, ईयर वही का वही है ना। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था दिनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जनवरी के होते हैं 31 दिन, एक चला गया बच गए 30। फरवरी 2007 नॉर्मल है 28। मार्च पूरे के पूरे 31, जोड़ दो 9, 3 6 2 8, 89। 89 7 से भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेष बच गया 5। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आंसर विल बी ट्यूसडे। बस इस तरह से आपको कंसेप्ट में चलना है। तो चेक कीजिए, ट्यूसडे दे रखा है, ऑप्शन बी है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। और फिर जाते जाते एक ही बात कहूँगा, भाई चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, भूलिएगा नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम पंडित के लिए डोज आपकी सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही है। और भाई दोबारा अनाउंस कर दूं, अगली क्लास में धमाका होने वाला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।